कोई आपसे पूछे कि यार उसके बारे में बताओ कैसा इंसान है, आप कहें वो he has two eyes and he has one nose and he has two ears। और बताऊं, ये नहीं कि एक दिन कुछ खास किस्म का कपड़ा पहना और लोगों ने कहा ये पर्सनैलिटी है जो भूरे कपड़े पहनता है, ये कोई बात नहीं। तो पर्सनैलिटी के बारे में बहुत सिंपल सी बात है। पर्सनैलिटी, अच्छा किसी की पर्सनैलिटी बहुत स्टेबल होती है, रोज चेंज होती रहती है, रोज चेंज हो जाती है। अच्छा, गिरगिट की बात नहीं चल रही, इंसान की बात चल रही है भाई। रोज चेंज होगी तो क्या पर्सनैलिटी है? पर्सनैलिटी का मतलब आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस सिचुएशन में ये इंडिविजुअल क्या करेगा। तो आपकी पर्सनैलिटी में बहुत सारी चीजें कॉमन हैं जो सब में होती हैं। कोई आपसे पूछे कि यार उसके बारे में बताओ कैसा इंसान है, आप कहें वो he has two eyes and he has one nose and he has two ears। और बताऊं तो आप कहेंगे रहने दे भाई, तू तेरे बस की बात नहीं। तो स्टेबल तो बताया उसने सारा, जो बताया स्टेबल है, बचपन से दो आंखें हैं उसकी। स्टेबल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ ए पर्सन that distinguishes him or her from others। जो चीजें आपको अलग करती हैं वो आपकी पर्सनैलिटी है, और अलग वो जो परमानेंट हो, स्टेबल हो। ये नहीं कि एक दिन कुछ खास किस्म का कपड़ा पहना और लोगों ने कहा ये पर्सनैलिटी है जो भूरे कपड़े पहनता है, ये कोई बात नहीं। स्टेबल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स which distinguish you from others is your personality। और जब हम इसके आगे बढ़ते हैं कि कैसे इसको डिफाइन करें, तो फिर लोग कहते हैं कि पर्सनैलिटी के 3 हिस्से हो सकते हैं, जिनमें से एक का सबसेट बनेगा एटीट्यूड। किसी की पर्सनैलिटी को डिफाइन करना हो, एक होता है फिजियोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, फिजियोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स या फिजिकल एट्रीब्यूट्स बेसिकली, है ना। सेकंड इज साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, एंड थर्ड इज बिहेवियरल। So a personality can be defined with the help of 3 components or 3 constituents: physiological attributes, psychological and behavioral। फिजियोलॉजिकल वही है जिससे आपकी उम्र में ज्यादा किया जाता है डिफाइन, कैसा दिखता है, कैसी दिखती है। तो इसमें क्या आता है, कॉम्प्लेक्शन। सब छोड़ो, बताओ गोरा है कि नहीं। गोरा तो है पर घोड़ा है, कोई बात नहीं, गोरा है ना, बात खत्म। हैज टू बी फेयर इन कॉम्प्लेक्शन। इंडिया में रह के अमेरिकन होना चाहता हूं, आई वॉन्ट फेयर पर्सन इन माई लाइफ। तो कॉम्प्लेक्शन कैसा है, गोरा है, भूरा है, लाल है, पीला है, काला है, कैसा है वो। फिर उसकी हाइट कैसा है, बस समझ लो कि पेड़ है। अरे वाह क्या बात है, मैं इसी पेड़ का पक्षी बनूंगा। तो पेड़ है, जब मैं आपको चाहिए कोई लंबा व्यक्ति तो फिर पेड़ अच्छा लगेगा। तो हाइट हो गया, वेट हो गया। अच्छा ये और बताओ वेट कितना है, बस समझ लो कि हाथी है। तो हमने कहा फिर ठीक नहीं है भाई, फिर तो ठीक नहीं है। तो लंबाई और वजन, रंग और क्या होता है, यही सब चीजें। और कुछ खास बताओ, कुछ नहीं, 2 फुट दूर से बदबू मारता है क्योंकि ब्रश नहीं करता है। सो दिस इज ऑल्सो ए फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर, है ना। तो ये सब फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं। इवन इफ समवन हैज सम डिफॉर्मिटी इन हिज फिजिक, because that deformity is stable and that distinguishes him or her from others, so it also becomes a part of his or her personality। So even the deformities are accepted to be the part of personality। साइकोलॉजिकल पर आएंगे, तीसरा है बिहेवियरल। किसी का बिहेवियर कैसा है, तो एक ग्रुप होता है कि
इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है। तो इससे हम जज करते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी इज दिस, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, एक्टिव है या पैसिव है। डोमिनेंट है या सबमिसिव है। ये कुछ कैटेगरीज हैं जिनसे आप समझ सकते हैं किसी को। इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट आपको पता ही है ना। देखो, दुनिया का सबसे इंट्रोवर्ट इंसान भी किसी के सामने घोर एक्सट्रोवर्ट होता है ना। और बड़े बड़े एक्सट्रोवर्ट कहीं जाके चुप मार जाते हैं अचानक। बस इतना ध्यान रखना। सो फ्यू पीपल आर मोर एक्सट्रोवर्ट, फ्यू पीपल आर मोर इंट्रोवर्ट, इतना ही मामला होता है।